नमस्कार। आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद शक्तिशाली पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे एक ऐसे दृश्य में चलते हैं जो एकदम अफरा तफरी और घबराहट से भरा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, तेज हवाएं चल रही हैं, जंगल के पेड़ झुक रहे हैं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये उन तूफानों के बारे में है जिनका सामना हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। अब देखिए, आसमान पूरी तरह से काला पड़ चुका है। किसी भी पल बहुत भारी बारिश शुरू होने वाली है और इस भयंकर तूफान के बीच एक आदमी पागलों की तरह बेतहाशा भागा जा रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए हैं, उसकी आंखें एकदम लाल हैं और सांसें इतनी तेज चल रही हैं मानो कोई बहुत खतरनाक चीज उसका पीछा कर रही हो। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उसके पीछे कोई इंसान या जंगली जानवर नहीं है। उसका पीछा उसका अपना ही डर, उसका अपना दुख और उसकी अपनी ही बिखरी हुई जिंदगी कर रही है। वो मानसिक रूप से एक ऐसी जगह पर है जहां सब कुछ बस तबाह हो चुका है। तो चलिए इस बात पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं कि आखिर ये आदमी इस हालत तक पहुंचा कैसे। उसकी जिंदगी का बोझ कुछ इस तरह का था, वो कई दिनों से सोया तक नहीं है। उसका पूरा का पूरा व्यापार मिट्टी में मिल चुका है। जिन दोस्तों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था ना, वो सब उसका साथ छोड़ चुके हैं। घर की शांति तो जैसे पूरी तरह छिन चुकी है। हर दिन सिर्फ और सिर्फ झगड़े, और सबसे बड़ा झटका जो उसे आज ही लगा है, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। अब सच कहूं तो उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा है। वो इंसान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ वो आदमी है जिसके भीतर और बाहर दोनों जगह भयंकर तूफान मचा हुआ है, और दूसरी तरफ भागते भागते वो जंगल के बीच एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हैं। चारों तरफ हवाएं चीख रही हैं, माहौल एकदम विनाशकारी है, लेकिन बुद्ध के चेहरे पे एक ऐसी परम अविचलित शांति है मानो इस दुनिया में कोई दुख या उथल-पुथल है ही नहीं। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अराजकता और शोर शराबे के ठीक बीचों बीच पूर्ण शांति का होना। वह आदमी पूरी तरह से टूट चुका है। वो सीधा बुद्ध के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आवाज कांप रही है और वह एक बेहद हताश गुहार लगाता है, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। जब बुद्ध उसे बड़ी ही शांति से देखते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है, शांति, बस थोड़ी सी शांति। जरा सोचिए, उसकी ये पुकार किसी भी ऐसे इंसान की पुकार हो सकती है जो जिंदगी की थपेड़ों से पूरी तरह हार मान चुका हो। यहीं से कहानी में एक बेहद रोमांचक मोड़ आता है। बुद्ध कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सच में बहुत हैरान कर देने वाला है। बुद्ध कहते हैं, अगर मैं कहूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या तुम विश्वास करोगे? जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान की जिंदगी सालों से बर्बाद हो, उसे यह सुन के कैसा लगा होगा? क्या सच में सिर्फ 24 घंटे एक पूरी तरह से तबाह हो चुके इंसान को बदल सकते हैं? वो आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। भाई, जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो, वो तो तैयार होगा ही। बुद्ध उसे एक बहुत ही सटीक और पहली नज़र में बहुत ही साधारण सा काम देते हैं। वे पास रखा एक छोटा सा दीपक उठाते हैं और कहते हैं, इस दीपक को लेकर शहर जाओ, लेकिन ध्यान रहे अगले 24 घंटे में ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। बस इतना? आदमी पूछता है, और बुद्ध का जवाब होता है, हाँ बस इतना। और यहां से एक तरह की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। एक लक्ष्य, एक दीपक और ठीक 24 घंटे का समय। समय के साथ ये खतरनाक सफर आगे बढ़ता है। पहले घंटे में तो उसे तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच से गुजरना पड़ता है। तीसरे घंटे तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। छठे घंटे में उसे कुछ लोग आपस में बुरी तरह लड़ते हुए दिखते हैं। और 12वें घंटे तक वो एक ऐसे बाजार में पहुंच जाता है जो लालच, गुस्से और भारी शोरगुल से भरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी लौ को बचाने पर टिका रहता है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि उस आदमी के बर्ताव में एकदम से कितना बड़ा बदलाव आ गया है। उसका पुराना व्यवहार कैसा था? अगर कोई लड़ रहा होता तो वो रुक कर देखता, लोगों के तानों का जवाब देता और अपनी सारी ऊर्जा फालतू की चीजों में बर्बाद कर देता। लेकिन अब उसके कदम बिल्कुल शांत हैं। उसका पूरा फोकस सिर्फ उस दीपक पर है। वह बाजार के शोर, लोगों के गुस्से और हर तरह के भटकाव को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा बचाना सीख गया है।
चलते चलते रात हो जाती है। वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से उस दीपक को ठंडी हवा से बचाने लगता है। ये पल इस कहानी का एक बहुत ही गहरा और भावुक मोड़ है। उस शांत रात में दीपक की लौ को बचाते हुए उसकी आंखों में खामोशी से आंसू भर आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो दुखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा सच समझ में आ गया है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की इतनी सावधानी से रक्षा नहीं की जितनी वो इस छोटे से दीपक की कर रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि उसे ये समझ आ गया कि पहले उसका मन आखिर काम कैसे करता था। उसने हमेशा अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया था। कोई भी आता था, उसे गुस्सा दिलाता था और वो उस गुस्से को अपना लेता था। लोगों ने उसे दुख दिया और उसने उस दुख को अपने अंदर बसा लिया। उसने कभी अपने मन के दरवाजे पर कोई पहरा बिठाया ही नहीं। यह एहसास बहुत दुखद भी था और आंखें खोलने वाला भी कि कैसे उसने खुद ही अपनी शांति को दूसरों के हाथों बर्बाद होने दिया था। और फिर सुबह होती है। 24 घंटे की वो कड़ी चुनौती अब पूरी हो चुकी है। वो आदमी वापस बुद्ध के पास पहुंचता है और सबसे बड़ी जीत ये है कि वो छोटा सा दीपक अब भी पूरी चमक के साथ जल रहा है। उसने तूफान, हवा, लोगों के तानों और अपनी खुद की भयंकर थकान को मात देकर उस लौ को बुझने नहीं दिया। जब वो बुद्ध के पास पहुंचता है तो उनके बीच एक बहुत ही गहरी और निर्णायक बातचीत होती है। बुद्ध उससे पूछते हैं, इन 24 घंटों में तुम्हें रास्ते में सबसे ज्यादा क्या दिखाई दिया? और उस आदमी का जवाब होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो बस दीपक को बचाने में था। ये कोई मामूली जवाब नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक रहस्य है। जब आपका फोकस एक जगह पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है ना, तो बाकी दुनिया का शोर खुद ब खुद गायब हो जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाता है कि बुद्ध ने उससे वो दीपक आखिर दिया क्यों था। असल में ये कभी भी सिर्फ एक मिट्टी के दिए की बात थी ही नहीं। यहाँ दीपक मानव मन और हमारी आंतरिक शांति का प्रतीक है, और तूफान, हवा या बाजार का शोर उन तमाम बाहरी भटकावों का प्रतीक है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। दीपक को बचाना असल में अपने खुद के मन को बचाने का एक अभ्यास था। इसी बात को समझाते हुए बुद्ध उसे इस पूरी यात्रा की सबसे मुख्य शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, अगर इंसान अपना ध्यान अपने मन पर रखे तो दुनिया का शोर उसे कभी परेशान नहीं कर सकता। उस आदमी को आखिरकार ये बात समझ आ जाती है कि समस्या कभी भी बाहर की दुनिया थी ही नहीं। असली समस्या वे लोग नहीं थे जो उसे छोड़कर चले गए या जो उससे लड़ते थे। असली समस्या उसका अपना बिखरा हुआ और असुरक्षित मन था, जिसे उसने हर किसी के लिए खुला छोड़ रखा था। जाते जाते बुद्ध एक आखिरी और बहुत ही गहरी बात कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन की लौ को बचाना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। और वाकई उस आदमी के चेहरे पर अब वही शांति झलक रही थी जो उसने ठीक एक दिन पहले बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। उसे समझ आ गया था कि सच्ची शांति किसी जंगल में भाग जाने से या बाहरी दुनिया के बदलने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी ही ऊर्जा और ध्यान को सुरक्षित रखने से मिलती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर तरफ से ढेरों जानकारी, तनाव और दूसरों के विचार हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्या हम दुनिया के इस लगातार शोर से अपने मन की लौ को बचाने में सच में सक्षम हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति हमारी अपनी मानसिक शांति है, और इसकी रक्षा करना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये बात वाकई में गहराई से विचार करने योग्य है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।